नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमन प्रकाश न्यूज। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज से महामंडलेश्वर धर्मगुरु मिर्ची बाबा जेल परिसर में मिलने पहुंचे और गौ रक्षा को लेकर के मुद्दों पर उनसे चर्चा की। आए देखते हैं क्या दो संतों के बीच में चर्चा हुई। कैदियों को खूब बदलाव आ रहा है, रोज प्रश्नोत्तरी हो रही है, आप सब YouTube पर सुन सकते हैं। सभी कैदी बहुत खुश हैं और कथा से बहुत सारे लोग बदल रहे हैं। कल तो एक मुसलमान भाई ने बोला, प्रश्नोत्तरी में वो वीडियो आप देख सकते हैं। मुसलमान भाई ने बोला कि हमारी तो बेल हो चुकी है, जाने की कागज आ चुके हैं, पर हमने सोचा कि कथा पूरी हो जाए फिर बाहर निकलेंगे, कथा सुनकर के बाहर जाएंगे। तो जो मुसलमान भाई कैदी हैं, सब हिंदू भाई कैदी हैं, जो भी वहां बंदी जन हैं, सब कथा सुन रहे हैं और लोग बाहर जाने के लिए नहीं, बाहर से भीतर आने के लिए कि कथा सुनने को मिल जाए, और लालायत हैं सब लोग और खूब आनंद ले रहे हैं। सुधार तो है ही, पूरा सुधार कैदियों में हो रहा है और वो अपराध ना करने की कसम खा रहे हैं। बिल्कुल, महाराज जी तो दर्शन देने आए हैं। संतों का दर्शन तो भगवान के दर्शन के तुल्य है, तो संत दर्श तो भगवत तुल्य दर्शन है। और भोपाल की पावन धरती पर ये पहली बार जेल से 7 दिन की कथा हो रही है और लाइव पूरी दुनिया देख पा रही है। और कैदी जो वहां पर हैं, निश्चित ही उन्हें अपने किए का पछतावा तो होता ही है। हम उनको बार बार यही समझाते हैं और आप सबके माध्यम से सबको यही कहेंगे, कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिएगा। शराब पीना सबसे बड़ा, जो कैदी में जितने भी कैदी हैं 99% कैदी शराब की वजह से जेल में आते हैं। शराब पीते हैं, शराब पी करके वो कोई गलत निर्णय ले लेते हैं, क्रोध के वशीभूत होकर, नशे में आकर। इसलिए सबसे मूल है शराब। हमारे यहाँ कहा गया है, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। जुआ शराब कभी नहीं खेलना चाहिए, जुआ शराब कभी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये महापाप में आती है और यही हर पाप की जड़ है शराब। लोग बोलते हैं कि शराब पीने से क्या होता है। आप जेलों यहाँ धर्म को पल्लवित और पुष्पित करने का कोई बीड़ा उठाया है तो विद्वान आचार्य हैं जिन्होंने धर्म को स्थापित किया है। और अनिरुद्ध आचार्य जी की जो वाणी है वो इतनी सरल सहज कि जिसे पूरा देश सुनता है और उस पर अमल करता है। तो मेरा एक आपसे ही नहीं, जितने भी उत्तम कथावाचक हैं देश में, पंचायती निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर होने के नाते समय समय पे मिलते रहना और धर्म ध्वजा पूरे विश्व में लहराए, इसके लिए परामर्श करना। कल भोपाल आया, मुझे पता लगा कि यहाँ कथा चल रही है, तो उसी कथा के बीच में आचार्य जी के निजी सहायक से बात हुई। बात होकर के यहाँ जेल प्रशासन के प्रमुख हैं भांगड़े जी, उनसे भी चर्चा हुई। उन्होंने सहजता से कहा कि स्वामी जी, महाराज जी का समय बड़ा टाइट रहता है, फिर भी मैं बात करता हूँ। लेकिन हनुमान जी के लिए और संत के लिए किसी का समय टाइट नहीं रहता है, क्योंकि ये दोनों ही बड़ी विचित्र प्रकृति के होते हैं। क्योंकि बाबा जब आदमी बनता है तो सारे बवालों को छोड़ के बनता है, और जब बाबा की बात नहीं सुनी जाती है तो बाबा नाम बवाल हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि मैं गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की लड़ाई पहले भी लड़ रहा था और आज भी लड़ रहा हूं और अंतिम सांस तक लड़ूंगा, जिसके कारण आप समय समय पे पूछते भी रहते हो कि आप जेल गए। तो आज मैं आचार्य जी से भी कुछ परामर्श यही किया हूं कि जेल में जो भी कैदी है वो आपकी वाणी से तो सुधरेगा, लेकिन प्रशासन के द्वारा भी संदेश दिया जाए। और सरकार को मैं स्वयं संदेश देता हूं कि इस वक्त लाडले मुख्यमंत्री मोहन यादव सभी चीज पे चिंतन कर रहे हैं, इसलिए कैदी के लिए एक रोटी जरूर बढ़ाई जाए। और जिन कैदियों की पैरोल शीघ्र नहीं हो पाती है, तो मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी पैरोल शीघ्र से शीघ्र मिले तो वो अपने परिवार में रह करके जरूर बदलाव लाएंगे। क्योंकि जितने भी अपराध होते हैं, इन अपराधों की वजह होती है या तो उत्तेजना,
या महाराज जी ने बताया सुरापान, तो जब अच्छी सानिध्य में रहेंगे तो वो बदलाव जरूर करेंगे। और आशा करता हूं कि भोपाल सेंट्रल जेल में अभी जो वर्तमान में राकेश भांगड़े जी जो धर्म से जुड़े हैं, सिद्धांत से जुड़े हैं, भारत के संतों से जुड़े हैं, अच्छी भावनाएं उनकी हैं, ऐसा हर प्रशासनिक नियम के द्वारा और संविधान के द्वारा सारे काम धार्मिक होते रहेंगे। तो आशा करता हूं कि आचार्य जी की कथा से जरूर कैदी में बदलाव आए।